पर उपस्थित मेरे मित्र गालवे के फाउंडर संजीव छिब्बर जी, बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु दीदी, अभी आप सबके सामने बड़ा प्रेरक जिन्होंने बात रखी, ऐसे सिंह साहब, सरबजीत जी, चेतन भाई आज यहाँ है नहीं, और देश के कोने कोने से आए गालवे के साथ जुड़े हुए मेरे नौजवान भाइयों एवं बहनों, दिल्ली का मूल निवासी होने के नाते मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मौका है कंपनी के 20 साल होने का, और लिखा है संकल्प, सफलता और समृद्धि के 20 वर्ष। अभी आपने सिंह साहब को सुना, सिंह साहब कह रहे थे 20 साल ऐसे ही नहीं हो जाते। आज दूर खड़े होकर जो लोग इस कंपनी को देखते होंगे और रश्क करते होंगे, तो 20 साल में इस कंपनी की नींव में कितना खून, कितना पसीना, कितनी मेहनत गई है, कितने लोगों का संकल्प लगा है, कितने लोगों के सपने लगे हैं, वो इस चीज को देखते नहीं है। ठीक कहा सिंह साहब ने, 20 साल यूं ही नहीं हो जाते। 20 साल में कितने झंझावत आए। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को देखा। ये जो कोविड के 2 साल गुजरे ना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने घुटने टेकते देखा है। ये इस कंपनी के प्रमोटर्स की अपनी टीम के साथ ईमानदारी का परिचायक है, जो कोविड के उस झंझावत के बाद भी ये कंपनी उतनी ही जिम्मेदारी और उतने ही बड़े मैदान में खड़ी है। और मैं उन दिनों का साक्षी हूं। मैं उन दिनों का साक्षी हूं जब कोविड आया तो लोगों ने अपने यहां से रिट्रेंचमेंट करनी शुरू की। उस समय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया और बहुत लोगों को यह कहा कि देखिए, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास हौसला है, आपके पास साधन है, कृपया अपने साथियों का साथ दे, अपने कर्मचारियों का रिट्रेंचमेंट मत करिए। और उस समय मेरी अक्सर संजीव जी से बात हुआ करती थी। दूर दूर तक, कहीं असम में, कहीं जोरहाट में, कहीं दूर दराज में लोग फंसे हुए थे। लोग कोविड के कारण जो आपके चैनल पार्टनर्स जगह जगह जाते थे, वो फंसे हुए थे। वहां से ट्रेवलिंग बंद हो गई थी, देश में लॉकडाउन लग चुका था। उस समय प्रधानमंत्री के इस भाषण को सुनने के बाद संजीव जी ने मुझसे कहा कि आशीष भाई, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, जब तक मेरे पास मेरे सामर्थ्य का अंतिम हिस्सा भी बाकी है, हम प्रयास करके किसी को भी रिट्रेंच नहीं करेंगे। और यही कारण है कि कंपनी के साथ आज भी इतने बड़े पैमाने में बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना, इस वाक्य को अभी रेणु दीदी ने आपके सामने कहा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि लोग आपसे पूछे गालवे क्या है, तो कभी आपसे कोई पूछे गालवे क्या है, तो बताइएगा गालवे वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरे करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को पूरा करने का काम करने वाली संस्था है। युवाओं को जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बनाने वाली संस्था है। अपने तौर पर अपना रोजगार सृजित करने का अवसर देने का काम करती है, जो लोगों को अवसर देती है अपने भाग्य का विधाता खुद बनने का। जी साहब, और आप सब भाग्यशाली हैं कि आप एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह यहां काम करते हैं। और देखिए, काम तो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं कर रही हैं,
आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जितना मैं जानता हूं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल इस क्षेत्र में काम करती हैं, तो कोई तो जज्बा होगा, कोई तो कारण होगा जो उन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स को चुनौती देते हुए आप अपनी जगह खड़े हैं। वो जज्बा है संकल्प, वो जज्बा है मेहनत, वो जज्बा है ईमानदारी। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए ना, 3 राज्यों में चुनाव। यस सर। तो आपने देखा रोज एक नए तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, रोज। और कोई कहता था ये नेता तो टी शर्ट में इसलिए घूमता, जवान है 54 साल का। अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री को घेरने का काम किया जाता था और ये कहते थे 18 साल हो गए मध्य प्रदेश में, अब तो बीजेपी गई, फलाने जगह ये हो गया, अब तो बीजेपी गई। मगर जिस आइडियोलॉजी में जान है, बड़ी बड़ी गारंटी देने वाले लोग आए थे, बड़ी बड़ी गारंटी देते थे, आपके घर में हर चीज पहुंचाने का वादा करते थे, मगर लोगों ने उसको चुना जिसके चेहरे पर विश्वास था, यानी नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के वायदे में दम था। इसलिए जैसे नरेंद्र मोदी जी को 20 साल सार्वजनिक जीवन में लगातार चुनाव जीतते हुए हो गए 2021 में, आज आपको भी 20 साल हुए। आपको 20 साल इसलिए हो गए क्योंकि आपके माल में भी दम है। केवल मार्केटिंग से चीजें नहीं बिका करती हैं, मार्केटिंग से चीजें बिकती तो कई नेता हर 2-3 साल बाद लॉन्च होते हैं, मैगजीन के फ्रंट पेज पे आते हैं, मगर माल में दम नहीं है, मार्केटिंग में दम नहीं है। तो जैसे अभी सिंह साहब कह रहे थे, बड़े बड़े रणनीतिकार आते हैं, परफॉर्मर को हिला नहीं पाते, तो वो सब रणनीतिकार लॉन्च करते रह जाते हैं। इसलिए अपने क्षमता पर, अपनी मेहनत पर, अपनी क्वालिटी पर और अपने काम पर, अपने संकल्प पर, और सबसे बड़ी बात अपनी कंपनी के मोटो और अपनी कंपनी के सपने पर विश्वास रखिए। सफलता आपको इसी तरह से कदम चूमती रहेगी। और मैं ईश्वर से कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि मुझे भी वो सामर्थ्य दे कि आपकी 25वीं एनिवर्सरी पर भी मैं आऊं, 30वीं पर भी मैं आऊं, 35वीं भी मैं आऊं, 40वीं भी मैं आऊं, 50वीं। ये सामर्थ्य आपको मिले और ईश्वर मुझे ये सामर्थ्य दे। मैं संजीव जी, सर्वजीत जी और गालवे के सभी पदाधिकारियों को, प्रमोटर्स को और आप सब स्टेक होल्डर्स के नाते जो युवा साथी यहाँ है, आप सबको मैं इस आगे के सफल जीवन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे यहाँ बुला के सम्मानित करने का, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।